बाजपुर 9 मई 2026 बाजपुर के वार्ड क्रमांक 1 मजरा प्रभु के सभासद प्रतिनिधि व यूथ कांग्रेस के नगराध्यक्ष आदित्य चांदना ने कहा कि 21 वर्ष के बच्चे से चुनाव हारने की बौखलाहटवश विपक्षी उन पर मनगढ़ंत आरोप लगाकर उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। चांदना ने कहा कि जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वह मेरे बालकाल में मेरे पिता स्वर्गीय सुनील चांदना के साथ प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने का कार्य करते थे। मेरे पिताजी के स्वर्गवास उपरांत उन्होंने जहां कहां मैंने इनके आदेश को अपने पिताजी का आदेश मानकर हस्ताक्षर किए, लेकिन आज यही पिता तुल्य लोग अपने बच्चे को झूठे मुकदमे में फंसाने का चक्रव्यूह रच रहे हैं, जो कि अत्यंत निंदाजनक है। चांदना ने कहा कि मेरे व मेरे परिवार की ओर से निस्वार्थ मजरा प्रभु वार्ड के लोगों की सेवा की जा रही है। पूरे वार्ड में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास गंगा प्रभावित की जा रही है। जो कार्य पिछले 20 वर्षों में नहीं हुआ, उन्हें 21 साल के लड़के ने मजरा प्रभु के बाशिंदों के आशीर्वाद से 1 वर्ष में कर दिखाया है, जो कि विपक्ष पचा नहीं पा रहे हैं और अर्नगल बयानबाजी पर उतारू हो गए हैं। चांदना ने कहा कि बाजपुर वासी बखूबी जानते हैं कि 420 कौन है, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने विपक्षियों को ललकारते हुए कहा कि आज तक उन्होंने उन्हें पिता तुल्य मानकर सम्मान किया, लेकिन इन सम्मानीय लोगों ने मेरे व मेरे परिवार पर मिथ्याजनक आरोप लगाकर पीठ में छुरा घोंपने का कार्य किया है। जल्द ही इन सम्मानीय लोगों के काले चिट्ठे बाजपुर वासियों के समक्ष साक्ष्यों सहित उजागर किए जाएंगे। चांदना ने कहा कि उनका संकल्प मजरा प्रभु का चहुमुखी विकास करना है, जो कि निरंतर जारी रहेगा। आमिर हुसैन की रिपोर्ट। तुम्हारे पिताजी ने 2017 में किशोर कुमार सक्सेना को जगह बेची है और बेटा अब उसकी रजिस्ट्री करा देना। मैंने कहा ठीक है जी, हम इसकी रजिस्ट्री करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग कहते हैं तो आपके अगर संज्ञान में है तो हम करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो ही पेपर निकलवा के लेके आए, उन्होंने ही सारे डॉक्यूमेंट निकलवाए, खतौनी वगैरह सब कुछ उन्होंने ही बनवाया और मुझसे बोला कि बेटा तू यहाँ पर साइन कर देना, और मैंने वहाँ पर साइन कर दिए। उसके बाद ना उसकी पेमेंट मेरे पास आई, ना कोई भी जो चेक वगैरह कुछ भी, कोई भी कहीं भी अगर कोई भी पेमेंट आई हो तो मैं वो पेमेंट का भी पूरा देनदार हूँ। मैं जितनी ही पेमेंट होगी सारी वो पेमेंट भी दूंगा, और अगर वो किसी भी चीज़ से प्रूफ करते हैं कि मैंने कुछ भी लिया हो उसमें, तो मैं सारा कुछ उनको वापस देने के लिए तैयार बैठा हूँ, जितनी उनकी पेमेंट है। ये तो सिर्फ राजनीति मुद्दा बनाया जा रहा है, राजनीति के चलते सारा काम हो रहा है। वार्ड में मैं इतना अच्छा काम हो रहा है, मेरी छवि को ख़राब करने के लिए ये सारा काम ये लोग कर रहे हैं। सबको पता है कि 420 कौन है कौन नहीं, सबको पता है कि 420 का मुकदमा किसके ऊपर लगा था किसके ऊपर नहीं। ऐसा कोई नहीं है बाजपुर में जो ना जानता हो। और जो ये कह रहे हैं कि इतने रुपये की ठगी, ये सब कुछ पूरा बाजपुर जानता है कि किसी के हमने अगर पैसे मारे हों तो, अगर या हमने किसी के पैसे देने हों। और इन लोगों ने ही मुझसे आके बोला और इन लोगों ने ही ये सब कुछ मुझसे कराया। महिपाल यादव अंकल जी, किशोर सक्सेना अंकल जी, रामउतार यादव अंकल जी, और मेरे पिताजी के साथ रामउतार यादव अंकल जी काफ़ी टाइम से पार्टनर में काम भी करते थे, प्लॉट लेते भी थे, प्लॉट बेचते भी थे। और इसी विश्वास पे रामउतार अंकल जी के कहने पे मैंने ये सारा काम कराया था। और अगर वो रजिस्ट्री फर्जी है, मुझे तो इस चीज़ का कोई पता नहीं है, फर्जी है या सही है या गलत है, मुझे इस चीज़ का भी कुछ नहीं पता है। इन लोगों ने ही कल मेरे खिलाफ बयानबाजी की है, मुझे तो इस चीज़ का कोई ज्ञान भी नहीं था। इन्होंने जहाँ मुझसे बोला मैंने वहाँ पे साइन करे, मैंने सब कुछ करा, और आज ये लोग ही मेरे ऊपर बदनामी का कर रहे हैं। और पूर्व में अब मैं आपको बताता हूँ कि आज से 6 साल पहले इस धर्मशाला में एक पंचायत भी हुई थी, जिसमें रामउतार यादव अंकल जी वगैरह सब ने कहा था कि हम अगला इलेक्शन सुनील कुमार चांदना को लड़ाएंगे। मेरे पिताजी आज नहीं है इस दुनिया में, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और इनकी भुगलाहट है कि ये एक बच्चे से चुनाव हार गए हैं, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और जो 2006 साल पहले जब ये पंचायत हुई थी कि हम तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे, वादा भी किया था विकास अग्रवाल भैया और दलजीत सिंह छाबड़ा भैया और बाजपुर के काफ़ी लोग थे, 6-7 लोग थे, जिनके सामने पंचायत भी हुई थी और वादा भी हुआ था। उसके बाद भी ये वादे पर अटल नहीं रहे। पार्टी ने मुझे टिकट दिया, पार्टी के
ने मुझ पर भरोसा किया। उसके बाद वार्ड वासियों की मैंने सेवा के लिए मैं आया, वार्ड वासियों ने मुझे वोट देकर मुझे चुनाव जिताया। उस बौखलाहट में ये सारा कुछ मेरी छवि बिगाड़ने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इन लोगों ने बहुत घोटाले कर रखे हैं, ऐसा नहीं है कि ना करें हों। और जो 400 BC का ये बोल रहे हैं, 400 BC भी सबको पता ही है क्या नहीं। उसका भी उजागर मैं बहुत जल्द करूँगा और प्रेस के माध्यम से ही उसका उजागर करूँगा मैं बहुत जल्दी। और जैसे कि वो किशोर अंकल कहते हैं कि मैंने धक्के मार के या मैंने गाली गलौज करता हूँ, गाली गलौज करिए, तो मेरा पूरा वार्ड वासी हैं। किसी भी व्यक्ति से आप पता कर लीजिए, किसी से भी आप कुछ भी कर लीजिए, अगर मैंने किसी को कभी कोई गाली गलौज भी करी हो, मैंने गाली गलौज भी किसी के बारे में बोला हो, तो मैंने आज तक ना किसी को गाली गलौज करी, ना मैंने आज तक किसी के बारे में बोला। और सेवा ज़रूर करता हूँ लोगों की, इसीलिए मैं आज 21 साल की उम्र में लोगों ने मुझे पसंद करके मुझे चुनाव जिताया है। ऐसे ही नहीं कोई चुनाव जिताता था। आप 4 बार से लगातार बनते हुए आ रहे हो, कुछ ना कुछ तो आपकी कमी रही होगी, तभी तो आप चुनाव हारे। और उस चुनाव हारने के भुखराट में आज आप ये सब जने मेरे ऊपर ये काम कर रहे हैं, मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हो भाई? अरे मैं विकास कर रहा हूँ इसलिए मुझ पर आरोप लगा रहे हो? जो काम तुम नहीं करा सके वो काम मैं कर रहा हूँ इसलिए मेरे पर आप आरोप लगा रहे हो? अगर किसी को बदनाम इतना भी मत करो कि वो सब कुछ फिर तुम्हारे लिए ही सब कुछ बोल सके। और बाकी मुझे इतना बताते हुए भी हो रहा है कि आप तो घर के थे, लेकिन आपने पीठ पीछे से छुरा खोपा। हमने तो आपकी हर समय इज्जत करी और हमने आज तक आपके बारे में कभी कोई बुरा नहीं बोला। हमने कभी आपको कोई बुरा नहीं बोला, ना कुछ बुरा शब्द बोला। हमने हर समय आपकी इज्जत करी है। और आज आपने राजनीति के चलते हुए मुझ पर इतने बड़े बड़े आरोप लगाए। बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये सब आरोप जो थे, अगर ये साबित करते हैं जो भी आरोप हैं, तो उसके लिए मुझ पर जो भी सज़ा मिलेगी, मुझ सज़ा के लिए भी तैयार हूँ। और जो भी मुझ पर मुकदमा होगा, उसकी जो भी होगा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इसकी कड़ी से कड़ी जांच भी की जाए और इन सबकी जांच की जाए कि कौन कितना है, कौन कितना पानी में है, कौन कितना नहीं है। लेकिन वो लोन किसने लिया 8 लाख का? लोन किसने लिया 8 लाख का? जो 8 लाख रुपए का वो लोन है, वो मेरे गोदाम पे लोन है, वो मेरे गोदाम पे है। और ये जो जगह है ये काफ़ी दूरी पे है मेरे गोदाम से। और जो ये खतौनी निकाल के लेके आए हैं, ये मेरे गोदाम की खतौनी निकाल के लेके आए हैं रामोतर अंकल जी, किशोर कुमार अंकल जी, महिपाल यादव अंकल जी। ये फंसाने की मुझे पूरी साजिश की गई है। ये मेरे गोदाम की खतौनी निकाल के लेके आए और मुझसे झूठ बोलकर, मुझसे सब कुछ करके, और वहाँ उस पर मुझे रजिस्ट्री पे साइन करवाए गए मुझसे। लेकिन वो खसरा नंबर 126 पूरा काफ़ी बड़ा एरिया जिसमें मकान में हुआ, उसको मकान भी उसी में आ रहा है वो। हाँ, तो मैं तो हमने तो ना वो जगह मैंने अपने नाम पे कराई, ना वो जगह का मुझे कुछ पता था। 2012 में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद 2024 में ये लोग मेरे पास आते हैं, अरे भाई 2017 में तुमने ली थी तो 2024 तक तुमने रजिस्ट्री क्यों नहीं कराई भाई? मेरे पिताजी जब थे, तो जब 22 तक थे तो मेरे पिताजी से तुमने क्यों नहीं कराई? ये तो इनकी मिली भक्ति है मेरी छवि पे को ख़राब करना। ये तो ये सोच रहे हैं कि इसकी छवि अब ख़राब कर दी जाए कि हम अगला चुनाव आसानी से जीत जाए। लेकिन जनता पागल नहीं है, जनता विकास देखती है और जनता विकास देख रही है कि जो तुमने 20 साल में नहीं करा पाए, 15 साल में नहीं करा पाए, वो मैंने 1 साल में करा दिया है अभी तक इतना काम। बहुत अच्छा सही है बेटा ये।